हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्या आप जानते हैं कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री क्या होते हैं, मंत्रालय क्या होते हैं और इन मंत्रियों में क्या अंतर है? तो इन सभी के बारे में पूरे विस्तार से इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मंत्रिपरिषद होता क्या है। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 74 और 75 में मंत्रिपरिषद के प्रावधान किया गया है, मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान किया गया है और यही मंत्रिपरिषद जो है वो राष्ट्रपति को क्या करता है, सलाह देता है, उनके कार्यों में सहयोग करता है। तो ये मंत्रिपरिषद जो देश के नीति और कानून का निर्धारण करता है, ठीक है। मंत्रिपरिषद के अंतर्गत 4 प्रकार के मंत्री बनाए जाते हैं। मतलब मंत्री को जो 4 प्रकार हैं जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्क्राइब करेंगे, जो सरकार का पूर्णतः ढांचा तैयार करता है। ये चारों मंत्री मिलकर सरकार का ढांचा तैयार करते हैं। सरकार ही देश के आंतरिक और विदेशी मामलों के प्रति जो है उत्तरदायित्व अपना निभाती है मंत्रालय के माध्यम से। और प्रत्येक मंत्री को एक विभाग प्रदान किया जाता है जो विभाग से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देते हैं संसद में और इसके लिए बाध्य होते हैं और उनको अपने विभाग का प्रमुख होते हैं। तो सबसे पहला सवाल उत्पन्न होता है कि मंत्रिपरिषद तो आप जान गए कि क्या होता है, मंत्रियों का एक समूह है, लेकिन मंत्रालय क्या है? तो मंत्रालय भी आप लोग ये समझ लीजिए, मंत्रालय का मतलब होता है मंत्री के अंतर्गत विभाग, ठीक है। तो किसी भी मंत्री के अंतर्गत किसी भी मंत्री के अंतर्गत जो विभाग होता है वो मंत्रालय कहलाता है, जैसे शिक्षा मंत्रालय या शिक्षा विभाग कह सकते हैं। तो मंत्रिपरिषद क्या है? चुनाव के बाद जब सरकार का गठन होता है, ध्यान देंगे, चुनाव के बाद जब सरकार का गठन किया जाता है तो सरकार चलाने के लिए कुछ लोगों की आवश्यकता होती है, ठीक है। और सरकार चलाने के लिए कुछ लोगों की आवश्यकता होती है जो सभी प्रकार के निर्णय ले सके और इन सभी व्यक्तियों के समूह को ही मंत्रिपरिषद कहा जाता है। मंत्री 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मंत्री के 4 प्रकार होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो इन चारों मंत्रियों के बारे में हम लोग पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कैबिनेट मंत्री क्या होता है। तो कैबिनेट मंत्री मतलब प्रधानमंत्री सबसे योग्य मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री के रूप में चुनता है। कैबिनेट सरकार के सभी निर्णयों के लिए बैठक करती है। मतलब जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है वो कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा ही लिया जाता है। इस बैठक के लिए निर्णय ही सरकार का दिशा निर्देश प्रदान करती है। मतलब यही मंत्री जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो सर्वोच्च मिनिस्टर माने जाते हैं और यही मिनिस्टर जो है वो सरकार के नीतियों का निर्धारण करते हैं, सरकार के निर्णय का जो दिशा निर्देशन प्रदान करते हैं। कैबिनेट मंत्री को अन्य मंत्रियों की तुलना में अधिक शक्तियां होती है और अधिक सुविधाएं भी प्राप्त होती है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे कि कैबिनेट मंत्री को जो है अन्य मंत्री की तुलना में अधिक शक्तियां भी होती है और सुविधाएं भी अधिक प्रदान किए जाते हैं। कैबिनेट के प्रत्येक बैठक में कैबिनेट मंत्री का पहुंचना अनिवार्य होता है। मतलब उन्हें आना अनिवार्य है, कैबिनेट के बैठक में भाग लेना अनिवार्य है। अब हम लोग कैबिनेट मंत्री तो जान गए हैं, अब राज्य मंत्री के बारे में जान लेते हैं। तो कैबिनेट मंत्री के सहयोग के लिए राज्य मंत्री होते हैं, इतना ध्यान रखेंगे। मतलब कैबिनेट मंत्री के अंदर उनके कार्यों में सहयोग के लिए राज्य मंत्री का पद का निर्माण किया गया है। इस पद पर व्यक्ति कैबिनेट मंत्री के निर्देशन में काम करते हैं। याद रखेंगे, कैबिनेट मंत्री के निर्देशन में काम करते हैं कौन? राज्य मंत्री। राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री की बैठक में भाग नहीं लेते, लेकिन विशेष परिस्थिति में जब इनके विभाग से जुड़ा हुआ कोई मैटर होता है, जब इनको बुलाया जाता है तो ये कैबिनेट के बैठक में भाग ले सकते हैं। लेकिन ऐसे ये कैबिनेट में भाग नहीं लेते हैं, कैबिनेट के बैठक में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन जब इन्हें बुलाया जाता है तो ये कैबिनेट में भाग ले सकते हैं। अब हम लोग स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री की बात कर ले तो इस पद पर व्यक्ति अपने विभाग का प्रमुख होता है। मतलब जो भी विभाग इनको सौंपे जाते हैं स्वतंत्र प्रभार के रूप में, ये उस विभाग के प्रमुख होते हैं। ये कैबिनेट मंत्री के अधीन नहीं होते, ठीक है। स्वतंत्र प्रभार से ही स्पष्ट है कि ये कैबिनेट मंत्री के अधीन नहीं होते हैं। ये अपने विभाग की रिपोर्ट प्रधानमंत्री को डायरेक्ट देते हैं। प्रधानमंत्री इसके लिए विशेष मंत्री को भी नियुक्त कर सकते हैं।
जब कैबिनेट की बैठक में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री विभाग से संबंधित चर्चा करनी होती है तो उस समय क्या है, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री को बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य होता है। स्वतंत्र प्रभार जो है वो डायरेक्ट रूप से राज्य मंत्री के अंदर काम नहीं करते हैं, ठीक है। ये क्या है कि स्वतंत्र प्रभार मंत्री जो होता है अपने विभाग का हेड हो जाते हैं, और जब भी इनके विभाग से संबंधित कोई भी कैबिनेट का बैठक होता है तो उनमें इनकी उपस्थिति अनिवार्य हो जाती है। लेकिन राज्य मंत्री को बुलाए जाने पर ही वो जाते हैं कैबिनेट के बैठक में, लेकिन स्वतंत्र प्रभार मंत्री का उनके विभाग से संबंधित जो भी मैटर होगा उसमें उनको भाग लेना पड़ेगा। अब है राज्य मंत्री होगा, आप समझ जाइए। अब लास्ट जो है वो है उप मंत्री, ठीक है। तो किसी मंत्री के सहयोग के लिए, ठीक है, याद रखेंगे, किसी भी मंत्री के सहयोग के लिए उप मंत्री का पद बनाया गया है। अपने वरिष्ठ मंत्री का कार्यभार देखता है और उनके अनुपस्थिति में संपूर्ण विभाग के रूप में कार्य करता है, ठीक है, संपूर्ण विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य करता है। तो ये मंत्री का किसी भी मंत्री के सहयोग में, जैसे स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी होंगे तो उनके सहयोग के लिए भी उप मंत्री बनाया जाता है, ठीक है। और ये अपने मंत्री के निर्देशन में ही काम करते हैं, लेकिन उनको सहयोग करते हैं, कार्यों में सहयोग करते हैं, उनके अनुपस्थिति में ये उस विभाग के प्रमुख हो जाते हैं। ये ध्यान रखेंगे कि उपमंत्री कभी भी कैबिनेट के बैठक में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। ये कैबिनेट के बैठक में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें पूरी उम्मीद है कि आप सभी प्रकार के मंत्रालय के बारे में समझ गए होंगे, और ये चारों मंत्री जो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और उप मंत्री, इन चारों के बारे में आप अच्छी तरह डिफरेंस भी समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।